पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आपको नया साल यानी वर्ष 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी परिवार और हमारे प्रोग्राम की टीम की ओर से। और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में हैं सना सलीम, जिनका जिक्र हर प्रोग्राम में होता रहा है। सना जी, आपको भी इस नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है हमारा, आपका और श्रोताओं का साथ यूं ही बना रहेगा इस साल भी। अरुण जी, आपको नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को इस कार्यक्रम में सना का एक बार फिर से नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में तो इंतजार कुछ ज्यादा ही रहता है सभी को, और चूंकि बहुत सारे श्रोता जुड़े रहते हैं और अपनी जो बातें हैं वो अपने दिल की बात इस कार्यक्रम में मेल के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। पूरे साल श्रोताओं का साथ बना रहा, बहुत नए नए श्रोता हमसे जुड़े और वर्ष भर तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने साथ दिया। हम उम्मीद करते हैं वक्त है वो उनके लिए बहुत अच्छा बीते, खुशरंग खुशनुमा बीते और इसी प्रकार हमारा साथ वो देते रहें। और दिल की बात आपने कही है अरुण जी, तो उस पे चंद लाइनें मैं जो है वो अपने श्रोताओं के लिए जो है बोलना चाहती हूँ। जी, मैं उस वक्त मैं अपने कान बंद कर ले रहा हूँ। मुद्दतों बाद हम अपने अजीज सुनने वालों से मिल रहे हैं। यूं लग रहा है जैसे हम जिंदगी से मिल रहे हैं। क्या कहने, अब ये वाह वाह और जो दाद आएगी ना वो सामईन की जानिब से आने वाली है। और नए वर्ष की सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात और मेल पढ़ने के पहले अभी मैं बोलना चाहती हूँ कि अब के बार मिल के हम यूं नया साल मनाएंगे, रंजिशें भुलाकर हम नफरत मिटाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और हर किसी के दिल में प्यार हो, मोहब्बत हो और एक दूसरे के लिए सद्भाव हो, इज्जत हो और एक दूसरे की बातों का हम सभी ख्याल रखें तो दुनिया, जैसा हमने कहा, कि बहुत हसीन और अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। और अब नए साल की शुरुआत में सना जी शुरू करते हैं श्रोताओं के ईमेल को पढ़ने का सिलसिला। पहला जो मेल है वो हमें मिला है बीरेंद्र सिंह आजाद का, ग्राम पीपलवा, नौबतपुर, पटना, बिहार से। इन्होंने भी अपने मेल की जो शुरुआत की है वो शायरी से की है कि फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको सुबह की नई किरण, तहे दिल से हमने आप सभी को नए साल का पैगाम भेजा है। तो ये पैगाम आपका पहुंचा पटना बिहार से हम तक और हम इसके लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और हम लोगों ने शुरुआत में ही आपको कहा कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, इन्होंने अपने मेल की शुरुआत में लिखा है कि नए वर्ष 2025 की आप सभी श्रोताओं एवं आकाशवाणी वाराणसी के सभी उद्घोषकों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है नए वर्ष में आकाशवाणी वाराणसी कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ हम सभी श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन करता रहेगा। मेरा ये पत्र विशेषकर पत्र के लिए धन्यवाद प्रसारित करने वाले उद्घोषक जी के लिए समर्पित है। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शुभकामनाएं आपको भी। और जहां तक आपने हम लोगों के बारे में बात कही तो ये कहे कि जो आकाशवाणी का प्रसारण है बिल्कुल एक टीम वर्क है और वो कार्यक्रम प्रमुख से लेकर के तमाम जो तकनीकी अनुभाग के अधिकारी और सदस्य होते हैं, बेहतरीन प्रसारण हम सबके एक समेकित प्रयास से आप तक पहुंचता है और ये कार्यक्रम खूबसूरत बनते हैं आप लोगों की समेकित प्रतिक्रियाओं से। तो इस मेल के लिए शुक्रिया। आप कार्यक्रमों के मुतालिक आपके आइंदा मेल का हम इंतजार करेंगे। जी, अगला जो मेल है वो मेल है छोटा सा, उन्होंने लिखा है गुरजीत सिंह। इन्होंने अपना एड्रेस मेंशन नहीं किया है। इन्होंने लिखा है सर नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर 2025। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एक साल 2025 की ये हम लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन हम इन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं कि ये जो चिट्ठी आई है ईमेल वाली तो वो थोड़ा सा लंबे चौड़े खत में तब्दील हो और आप हमें प्रोग्राम के बारे में विस्तार से लिखें, इसका हम इंतजार करेंगे। नए साल की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अगला मेल है अमित चौबे हिंदुस्तानी, अमित कुमार रंजन। इनका ये वास्तविक नाम है और ये उन्होंने एक मेल में लिखा भी था, जैसा आपको स्मरण होगा कि इन्होंने चौबे हिंदुस्तानी अपने गांव और देश का नाम रोशन करने की प्रतिज्ञा के साथ ये नाम रखा है। जी, धनबाद से इन्होंने ये मेल किया है। जी, इनको हम धन्यवाद पहले ही कह दे रहे हैं। जी, पुनः एक बार ईमेल लिख रहा हूँ। आकाशवाणी वाराणसी के सभी टीम मेंबर्स को प्यार भरा नमस्कार, खासकर अरुण पांडे और सना जी को आपको भी नमस्कार। आप सब और पूरे भारतवर्ष के आकाशवाणी वाराणसी के सभी सुनने वालों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तो पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अब तो जैसे नेपाल, सऊदी, कतर और मॉरिशस और मेलबर्न जैसी जगहों से यानी दुनिया के कोने कोने से श्रोता हमसे जुड़ते हैं, तो दुनिया भर के तमाम श्रोताओं को हम नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी, आगे ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग बनारस, हेलो फोन इन फरमाइश और युववाणी।
हम अपने धनबाद के बारे में कुछ जानकारी सभी सुनने वालों तक साझा करना चाहते हैं। बिल्कुल। आशा है आप इस जानकारी को लोगों तक रेडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। जी, आपकी हर आशा पर सना जी खरी उतरती हैं, जैसे आज भी खरी उतर रही, उन्होंने शामिल कर ही लिया है इसे। जी, जिससे सुनने वालों का भी ज्ञानवर्धन हो। धनबाद अपने देश की कोयला राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। धनबाद का पुराना नाम मानभूम था, बाद में इसे धनबाद नाम दिया गया। धनबाद का एक खूबसूरत शहर भूली है, जहां पूरे एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी बसाई गई है। धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला झरिया में मिलता है। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन की प्रसिद्ध फिल्म काला पत्थर, उसकी शूटिंग झरिया में हुई थी। आप सबको पुनः प्रणाम, जौहर, नमस्कार। तो बहुत उपयोगी जानकारी आपने साझा की। हम लोगों ने तो काला पत्थर से जुड़ी हुई हमारी यादें हैं, और बहुत मशहूर फिल्म थी, और जैसा आपने कहा कोयला खदान में काम करने की जो तमाम परिस्थितियां होती हैं उसका बड़ा जीवंत उसमें चित्रण था। यादगार फिल्म बनी थी। और धनबाद के बारे में आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी साझा की। और झरिया को लेकर के तो बहुत लोकगीतों में भी चर्चा है, और हम सब जानते हैं कि आप जिस इलाके से हैं वो कोयले की खदानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। इस मेल में जो तमाम आपने जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल है अरुण जी नीरज कुमार मंडल जी का, ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से। ये लिखते हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं और अरुण पांडे सर और सना सलीम जी को नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार। अब मुझे भी नियमित श्रोता बोला जाए। अच्छा। नियमित श्रोता शब्द सुनने को दिल बेकरार है। तो ये जो शब्द है, ये जो अल्फाज हैं, ये खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो आपके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि दिल में, अब वास्तव में आप हमारे कार्यक्रमों से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है, और यूं ही जुड़े रहिए। आप हमारे नियमित श्रोता हैं, ये हम जैसे आज ऐलान कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और इन्होंने लिखा भी है कि पता नहीं अरुण सर के मुख से ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा। जी जी, तो चलिए आज जी नए साल के मौके पर आपको ये अवसर मिला। नियमित श्रोता आप हमारे हैं, ये यकीनन इस बात की ताकीद करता है। दिनांक 17 दिसंबर दिन मंगलवार को शाम 5 बजे कार्यक्रम धरती के गीत में मालिनी अवस्थी के गाए गीत सुनाए गए, जो बेहद पसंद आया। दिनांक 24 दिसंबर को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम सुना। आरजे आशुतोष की प्रस्तुति लाजवाब थी। मुझे लगता है अभी के समय में आकाशवाणी वाराणसी केंद्र साल 1995 से 2000 के समय में जिस तरह श्रोता रेडियो के दीवाने थे, वह दौर बरकरार रखा है। पुरानी यादें हमेशा ताजा हो जाती हैं। इसमें एक बहुत बड़ा परिश्रम हम सबका है, हमारे कार्यक्रम प्रमुख का है, और नए नए साथी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, और वो अपनी नई ऊर्जा और नए जो सोच होते हैं प्रोग्राम को लेकर के उनके साथ कार्यक्रम लेकर आते हैं। और बहुत सारे इधर जो कार्यक्रम हमारे यहाँ शुरू हुए सुबह, खासतौर से गुड मॉर्निंग बनारस, और ये जो व्हाट्सएप, ईमेल और फोन इन जो प्रोग्राम है उसके जरिए, और न्यूज ऑन AIR ऐप और इंटरनेट की सुविधा आ जाने से तमाम देश दुनिया के आप जैसे नए नए श्रोता हमसे जुड़े। तो निसंदेह हम इसके लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं कि आप लोगों का जुड़ाव जो है वो इस केंद्र की लोकप्रियता में उसकी बड़ी भूमिका है। जी, आगे ये लिखते हैं कि अब तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के भी श्रोता आकाशवाणी वाराणसी से जुड़ने लगे हैं, जैसे भागलपुर, देवघर, और पिछले सप्ताह हमारे जिला गोड्डा के एक श्रोता का नाम भी हमें सुनने को मिला। सुनकर बहुत खुशी मिली। इतने अच्छी सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी की टीम को बधाई। हम आपको बहुत शुक्रिया कह रहे हैं, और इसमें देखिए आपका भी योगदान होता है। जब किसी को लगता है कि दूर दराज के हमारे इलाके के खत शामिल हो रहे हैं, श्रोता शामिल हो रहे हैं, तो उसको भी एक बल मिलता है, और वो भी नए श्रोता हमसे जुड़ जाते हैं। शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। अगला मेल है जमानिया, जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। जी, ये लिखते हैं कि इन्होंने अपना सब्जेक्ट जो है वो लिखा है बधाई। बहुत दिनों से शिकायत वाला सब्जेक्ट नहीं आया। ये लिखते हैं कि 17 नवंबर को सना द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। जी, और उसी दिन आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी टेंडर सुना, जो दिल को आनंदित कर दिया। कलाकारों का अभिनय भी सराहनीय था। इसके लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। आज इतवारे कार्यक्रम में भाग लेने वाले बहुत सारे जो नाटक के कलाकार थे आज कई फिल्मों में चले गए। बहुत से हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ महत्वपूर्ण कार्य हमारे पास इन झलकियों और नाटकों के रूप में संचित है, और वो आप तक समय समय पर पहुंचता है। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि नई झलकियां भी आपको सुनवा सकें, लेकिन अभी जो ये प्रस्तुतियां होती हैं आज इतवार में वो आपको पसंद आती हैं, ये जानकर अनुभाग को अच्छा लगेगा। आगे ये लिखते हैं कि लोक रंग में स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बहुत ही प्यारा लगा। उसमें गीतांजलि मौर्य का लोकगीत बेहद पसंद आया। इसके लिए स्वस्ति जी को बहुत बहुत बधाई।
1 दिसंबर को स्तुति सिंह और अरुण पांडे, ये 2 लोगों को उन्होंने मिला दिया है। तो वो है स्तुति मिश्रा और स्नेहा सिंह। उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। पत्र पढ़ने का अंदाज बहुत ही प्यारा लगा। जी जी, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आपकी ये प्यारी सी बधाई स्तुति और स्नेहा जी तक पहुंच रही है। यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें और सभी को प्रेरित करते रहें इसी प्रकार अच्छी प्रस्तुतियों के लिए। 2 दिसंबर को पूजा द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, हम लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। पूजा की भी प्रस्तुति इस समय शानदार हो रही है। सना सलीम और आशुतोष शास्त्री, कमलेश वर्मा की भी प्रस्तुति, चाहे गुड मॉर्निंग बनारस हो या एक ही फिल्म से, और मधुरिमा, बहुत ही शानदार प्रस्तुति होती है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। तो सुरेश जी, यूं ही आपका साथ हमारा आइंदा वर्षों में भी बना रहे, हम तो यही कहेंगे। और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। ये जो मेल भेजने का सिलसिला है, यूं ही इसे बरकरार रखिएगा। जी, अगला मेल है रमेश कुमार विश्वकर्मा का, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, जिला वाराणसी से। जी, ये लिखते हैं कि सबसे पहले आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हमारा स्वस्थ मनोरंजन करने के लिए धन्यवाद। दिनांक 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को दोपहर 1:15 पर, आज इतवार है, कार्यक्रम में झलकी गए काम से अंततः सुनने को मिल ही गई। जी जी, यानी बहुत समय से ये इस झलकी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जी, जो काफी हास्यपूर्ण थी। इसके लिए केंद्र को हार्दिक बधाई। इसी दिन 2:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म अनुरोध के गीत बजाए गए। साथ ही फिल्म से जुड़ी जानकारी भी आशुतोष जी द्वारा दी गई, जो अच्छी लगी। शाम 7:30 पर पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में अरुण जी के साथ अंजू तिवारी जी की प्रस्तुति पसंद आई। आकाशवाणी वाराणसी ऐसे ही हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करता रहे, धन्यवाद। तो शेष आपके अगले ईमेल का हम इंतजार करेंगे। ये जरूर आपने शुरुआत में अच्छी बात कही कि स्वस्थ मनोरंजन वाली बात। आज मनोरंजन और जानकारी के साधन तो बहुत हैं आधुनिक युग में, लेकिन आकाशवाणी और विविध भारती हमारी जो परंपरा है हमारे प्रसारणों की, वो यही है कि पूरा एक परिवार को समग्रता के साथ एक ही जगह पर और बिना किसी काम में दखल दिए स्वस्थ मनोरंजन और जानकारी पहुंचे, ये प्रयास हमारा रहता है। और आप लोगों का जो साथ है, आपकी प्रेरणा है, वो इसमें और इजाफा करती है। हम बेहतर प्रोग्राम आपके लिए ला सकें, ये हमारा प्रयास सदा रहेगा। रमेश जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है सूर्यभान सिंह का, विसुंधरी घुरावल, सोनभद्र से। जी, ये लिखते हैं कि अरुण सर और सना ऑब्लिक आकांक्षा जी को सूर्यभान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। जी, आपको नमस्कार। गुड मॉर्निंग बनारस के संबंध में इन्होंने लिखा है कि 28 अक्टूबर सोमवार को सिद्धार्थ जी का कार्यक्रम जानकारी से भरा रहा। मुझे ये जानकारी अच्छी लगी कि हमें काम करते रहना है और उसी में आनंद लेना है। बिल्कुल, काम करना है, काम में आनंद लेना है। इसका अर्थ ये होता है कि हम कोई भी काम मन लगाकर करें, और ये तभी होगा जब हम अपने काम को करते हुए सुरुचि के साथ, आनंद के साथ लगे रहेंगे। जी, आगे ये लिखते हैं कि 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन सना और आशुतोष द्वारा शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अच्छा, ये कोई जोड़ी नुमा प्रोग्राम था क्या? एक श्रोता ने भी जिक्र किया था कि एक साथ 2 लोगों ने प्रोग्राम किया। दीपावली लग रहा है। जी। इन्होंने लिखा है सूरन का लड्डू भी बनता है, ये नई जानकारी मुझे मिली। अब ये है कि लड्डू मीठा है कि नमकीन है, ये जरा सना जी रूबरू हैं, वो बताएंगी कि वो लड्डू कैसा होता है। इन्होंने चखा नहीं। वही मैं कह रहा था, इन्होंने अगर चखा होगा तो ये जानकारी किसने दी फिर? इन्होंने लिखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड्डू में नमक पड़ता है। आप लोगों को मालूम हो तो कृपया बताएं, ये अरुण जी बताएंगे आपको। लेकिन ये लिखे हैं कि नहीं कि ये जानकारी दी किसने है? ये जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ सूरन के लड्डू के बारे में आशुतोष जी ने बताया था। हाँ, नमकीन है या मीठा है ये नहीं बताया था। अच्छा, तो आशुतोष जी से हम लोग पूछ कर आएंगे कि वो लड्डू कैसा है, और हो सके तो उसको हम लोग चख कर आएंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में लड्डू नमकीन है कि मीठा है, इस लड्डू में नमक है। आगे ये लिखते हैं कि बनारस में बनने वाली मिठाइयों की चर्चा करते हुए आशुतोष जी ने सना से कहा कि ये मिठाइयाँ आपके मिर्जापुर में भी बनती हैं। तब मुझे पता चला कि सना मिर्जापुर की रहने वाली है। मिठाइयाँ तो पूरे देश में, विदेशों में भी बनती हैं, जहाँ हमारे देश के रहने वाले लोग हैं। मिठाइयों के लिए सचमुच जो हमारा इलाका है, बनारस, इलाहाबाद, मिर्जापुर का, लोग शौकीन होते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। और इन्होंने लिखा है कि बैंगलोर आने से पहले मेरे भी 20 वर्ष मिर्जापुर में शिक्षा और शिक्षण कार्य में बीते हैं। आगे ये लिखते हैं कि शनिवार और रविवार को हेलो फरमाइश कार्यक्रम अंजू जी ने प्रस्तुत किया था। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा जी। शनिवार को ही अंगनैया कार्यक्रम दुलारी दीदी और बीना दीदी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में महिला शिक्षा पर वार्ता
और गीतांजलि मौर्य के स्वर में देवी गीत सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आपकी बधाई। खासतौर से अंगनैया कार्यक्रम का आपने इस कार्यक्रम में जिक्र किया और दोनों जो प्रेजेंटर्स हैं उनकी प्रस्तुति आपको पसंद आई, उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। अभी इनका जो है मेल खत्म नहीं हुआ अरुण जी। इन्होंने आगे लिखा है कि रविवार 3 नवंबर को विचार बिंदु कार्यक्रम में अरुण सर ने बताया कि सकारात्मक रहने के लिए अपने आप से प्यार करें, खुद से बातें करते समय अपनी परेशानियों को लेकर ना सोचें, खुद की तुलना और सोशल मीडिया को सच मानकर निराश ना हो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। विचार अच्छे लगे, इसके लिए अरुण जी को दिल से धन्यवाद। तो बहुत शुक्रिया आपको। विचार बिंदु कार्यक्रम का भी आपने उल्लेख किया। हर कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रयास होता है कि आपको अच्छे प्रोग्राम मिले और आपका जो दिन की शुरुआत है खासतौर से सुबह के प्रोग्राम्स में वो अच्छी और सकारात्मक हो। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि आरोग्यम कार्यक्रम में तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी से अरुण सर तथा श्रोताओं की बातचीत हुई। मैंने इस कार्यक्रम पर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे तंबाकू के दुष्परिणाम मालूम है। मैं अपने दोस्तों मित्रों को तंबाकू का सेवन न करने की सलाह देता हूँ, दुष्परिणाम को बताता हूँ। इस गंभीर समस्या पर कार्यक्रम करने के लिए डॉक्टर साहब और अरुण सर को धन्यवाद। जी, जानकारियां बहुत सी होती हैं लेकिन वो बार बार जब हमारे सामने आती हैं तो उनकी अहमियत हमें बार बार उसको रेखांकित करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रोग्राम आपको पसंद आया, इसके लिए आपकी बधाई डॉक्टर साहब तक पहुंच रही है। आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए। और कार्यक्रम में आखिरी जो मेल है वो हम शामिल करेंगे रतिना त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। जी, ये भी हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं और जैसा अभी एक श्रोता ने कहा था कि नियमित उन्हें बोला जाए, तमाम हमारे श्रोता अब तो नियमित हो ही गए हैं। जी, इन्होंने लिखा है कि 14 दिसंबर को गुड मॉर्निंग बनारस में सना ने क्या खूब जानकारी दी। बात जरूरत की में त्वचा से जुड़ी बातें बताई और साथ ही बनारस में होने वाले दिव्यांग फैशन शो के बारे में डॉक्टर उत्तम ओझा की बात भी सुनवाई। जी, इसी से प्रेरणा लेकर मैं भी अगले साल वाले दिव्यांग फैशन शो में भाग लेने की कोशिश करूंगा। अभी से तैयारी करना चाहता हूं। कृपया डॉक्टर उत्तम ओझा जी का नंबर साझा करने का। आजकल इस तरह की जो भी शख्सियत होती है तो सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स होते हैं और वहां से आप चाहें तो तमाम जानकारियां वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपने बहुत परेशानियों के बावजूद आईटी के क्षेत्र में आप अभी बेंगलोर में काम कर रहे हैं, ये बड़ी तारीफ की बात है। और फैशन शो में भी आप भाग लें। हर चीज की अहमियत है जीवन में, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि इसी सप्ताह आशुतोष जी ने भी काशी कथा के साथ शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया और बहुमूल्य जानकारी साझा की। इन दोनों ने गुड मॉर्निंग बनारस को सार्थक बना दिया, बिना गानों के भी कार्यक्रम को मनोरंजक बना दिया। लेकिन थोड़ा सा 1-2 गाने तो होने चाहिए, तो बिल्कुल ड्राई ना हो। लेकिन कार्यक्रम वो जैसा आपने कहा कि उसमें अगर कंटेंट अच्छा हो तो गीत बहुत जरूरी नहीं है और अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाए तो कार्यक्रम अच्छा हो सकता है। आशुतोष जी तक और सना जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे इन्होंने लिखा है कि शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपने वीणा वादन सुनवाया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। इसी ही कार्यक्रम में पंडित चन्नू लाल का गायन, साथ ही कई और प्रस्तुति सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि आज इतवार है, कार्यक्रम में झलकी छटंकी गुरु का बेजोड़ अभिनय और संवाद वाराणसी की याद ताजा कर गया। और शुचि जी ने रविवार को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अमर प्रेम की बहुत अच्छी प्रस्तुति, थोड़ी सी कहानी और बताती तो और मजा आता। तो शायद उन्होंने थोड़ी सी कहानी बताई हो क्योंकि और जानने के लिए आप फिल्म देखें, ये आपको प्रेरणा मिले। बिल्कुल। लेकिन हम समझ सकते हैं और आपकी बधाई शुचि जी तक और तमाम जो कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, तारीफ की, तमाम लेखकों प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। रतिनाथ जी हमसे नियमित रूप से जुड़ा करिएगा। इस मेल के लिए खासतौर से हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और अब कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त आ गया है, तो इसको अपने अंदाज में मैं खत्म करना चाहूंगी कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, जी खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। तो श्रोताओं, इस साल के इस पहले प्रोग्राम में आपके ये थे बहुत सारे ईमेल जो आपने हमें भेजे। उम्मीद करते हैं आइंदा हफ्तों के लिए भी आप हमें ईमेल भेजने का सिलसिला जो है अपना बनाए रखेंगे। ईमेल आईडी हमारी आप नोट कर सकते हैं मेल भेजने के लिए। और गुजारिश आपसे ये कि आप हमारे कार्यक्रम सुने और प्रतिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में हफ्तावार जरूर भेजें और उन्हें कार्यक्रम में शामिल करके आपकी राय, आपके विचार पढ़ करके, सुन करके, जान करके हम सबको बहुत खुशी होती है। हमारी मेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com, pkldairvaranasi@gmail.com। और अगर आप खत लिखना चाहते हैं तो पत्र भेजने के लिए पता है पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।